हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अग्रवाल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाषा से क्या आशय है। देखिए, विभाषा क्या है? वी प्लस भाषा, यानी कि जो एक प्रांत में बोली जाती है, लेकिन जो इसका क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, हमारी बोली से बड़ा होता है। आपको पता है बोली क्या है? बोली एक स्थानीय भाषा है जो एक क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन विभाषा का केवल और बोली में केवल एक ही अंतर होता है कि ये बोली से बड़ी होती है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देखिए, देवनागरी लिपि जो है ये सबसे हमारी प्राचीन लिपि मानी जाती है और हिंदी की ये लिपि मानी गई है। लेकिन देवनागरी जो लिपि है इसका जो विकास है वो कुटिल लिपि से माना जाता है, लेकिन कुछ कारणों से खरोष्ठी लिपि भी इसका विकास का कारण क्या है माना गया है। तो देखिए, यदि ऑप्शन में आपको कुटिल विधि मिल जाए, यदि ज़्यादा डीप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुटिल लिपि आ जाएगा, और वरना आपको पता ही है खरोष्ठी लिपि। हिंदी शब्द कैसा शब्द है या किस भाषा से आया है? तो हिंदी कहाँ से आया है? हमारा फारसी भाषा का शब्द है। नागरी लिपि का एक अन्य नाम। देखिए, नागरी लिपि को, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अब एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें देखा है कि नागरी लिपि का अन्य नाम काफ़ी बार पूछा गया है। तो वो क्या है? नंदी नागरी लिपि है। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए थे? देखिए, ग्रीक वासियों के लिए यानी कि ग्रीक में रहने वाले लोगों ने इसको, भारत को इंडिया नाम से पुकारा था। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग में आया। हिंदुस्तान जो शब्द था वो हमारा कब आया प्रयोग में? 13वीं शताब्दी में। भारत के अन्य नाम क्या हैं? देखिए, भारत को पहले जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, भारत खंड और हिंदुस्तान ये सब कहा जाता था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? देखिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, जिन्होंने क्या दिए हैं हमारे, जिन्होंने विराम चिन्ह दिए हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था। देखिए, अपभ्रंश की एक तो पूर्वकालीन अवस्था और एक उत्तरकालीन, तो इसमें कौन सी पूछी गई है? उत्तरकालीन। तो वो कौन सी है? हमारी अवहट्ट। देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं? तो देवनागरी लिपि में जो चिन्ह है और वो भी मूल चिन्ह कितने हैं हमारे? 45। देवनागरी लिपि का एक अन्य नाम क्या है? देखिए, देवनागरी यानी कि जो देवों के द्वारा, यानी कि सबसे प्राचीन लिपि, वो क्या थी? पूरी लोक में प्रसिद्ध थी, तो उसे लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो क्या है? हमारा कौरवी। किस लिपि के प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं? ऐसी ध्वनि या ऐसी आवाज, ध्वनि का अन्य नाम क्या है? आवाज। तो उसके लिए अलग अलग जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहा गया है? हमारा देवनागरी। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित थी? प्राचीन यानी कि पुराने समय में कौन सी थी? हमारी ब्राह्मी लिपि। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? देखिए, हिंदी का सबसे मानक यानी कि सबसे प्राचीन रूप जो है वो किससे है? हमारी खड़ी बोली से। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? आपको पता होगा, राजभाषा आयोग का जो गठन था वो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि कोई हिंदी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट है। सो थैंक यू एवरीवन।